टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, कम से कम 15-20 एग्जाम्पल मैं दूंगा इसके। इसके 6 टाइप्स है, बहुत आसान है, 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। आपको हर जगह पे हर पॉइंट में एग्जाम्पल लिखना होगा। मैं आपको हर जगह पे 2-4 एग्जाम्पल तो दूंगा ही। अभी यूटिलिटी क्या है? मुझे भूख लगी है, ठीक है, मैं बर्गर खाता हूं, क्या बर्गर में क्षमता है मेरे भूख पूरा करने की? यस, तो बर्गर में यूटिलिटी है, ठीक है। ये तुम मीनिंग एक लाइन का लिख देना। टाइप्स पूछा तो डायरेक्ट 1 2 3 4 मत शुरू करना, एक मीनिंग बोल देना, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। फिर टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में नंबर 1 फॉर्म, सिंपल सा है कि जब आप एक यूटिलिटी तैयार होता है जब आप फॉर्म बदलते हो रॉ मटेरियल का। एग्जाम्पल देता हूं, जो आपका लकड़ा है, ठीक है, वुड से आप क्या बनाते हो? फर्नीचर। ये एग्जाम्पल नंबर 1। वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 फर्नीचर का कौन सा शोरूम माना जाता है? आइकिया। ये स्वीडन बेस्ड है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फर्नीचर। इंडिया में आया हैदराबाद, आई थिंक इट इज इन बैंगलोर, नवी मुंबई, ये सब जगह पे 3-4 जगह वो स्लो ग्रो करता है। एक झटके में साल में 10 नहीं मिलेगा, 1 2 3 ऐसे ग्रो करता है, क्योंकि 8-8 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा वो जगह रहता है, ठीक है। सो फॉर्म, जब आप रॉ मटेरियल का फॉर्म बदलते हो, एक, अब जैसे बेंचेस है, पहले क्या था? लकड़ा, उसका फॉर्म बदल के क्या बनाया? बेंचेस। तो बैठने के लिए यूटिलिटी क्रिएट हुआ ना फॉर्म। या आप आयरन ओर का फॉर्म बदलते हो इनटू व्हाट? स्टील, ठीक है। आयरन ओर का फॉर्म बदलते हो और क्या बनता है? स्टील। क्रूड ऑयल का फॉर्म बदलते हो तो क्या बनता है? पेट्रोल। आपका इंजन, टायर, ये सब का फॉर्म बदल के क्या बनता है? कार। करीबन 40 लाख कार बिकते हैं इंडिया में एक साल में। समझ में है? फॉर्म, आप रॉ मेटेरियल का फॉर्म बदलते हो तो कौन सा यूटिलिटी तैयार होता है? फॉर्म यूटिलिटी। दूसरा, प्लेस यूटिलिटी। अब इसके कम से कम 4-5 एग्जाम्पल देखेंगे। नाउ सबसे पहले मुंबई ले लो। नाउ मुंबई में ग्रेप्स है ही नहीं, कहाँ उगाएंगे? सब बिल्डिंग तो है। नासिक इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेप्स है, और वाइन में भी सुला वाइन इंडिया का नंबर 1 है। सो नासिक से मुंबई में आपने यदि ये पहुंचाया ग्रेप्स या वाइन, तो मुंबई में प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होगा। आया समझ में? कश्मीर में क्या मिलता है? एप्पल्स। कश्मीर के एप्पल्स नासिक में आया तो नासिक में कौन सा यूटिलिटी क्रिएट होगा? प्लेस यूटिलिटी। लासलगांव जो नासिक के नजदीक है, एशिया का सबसे बड़ा कांदा मार्केट है, वहां से पूरे देश में जाता है। वापिस से इफ पूना में चला गया, मुंबई में चला गया, जिस जगह पे जो वस्तु नहीं है उस जगह पे वो वस्तु पहुंचाई जाए तो वहां पे प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होता है। महाबलेश्वर इज फेमस फॉर व्हाट? स्ट्रॉबेरीज। तो महाबलेश्वर के स्ट्रॉबेरीज नासिक में आए तो कौन सा यूटिलिटी क्रिएट होगा? प्लेस यूटिलिटी। और ये प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कौन करता है? ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के थ्रू वहां से यहाँ पे आएगा। अमूल, अमूल का फैक्ट्री कहाँ पे है? गुजरात, आनंद में। वहां से यहाँ पे अमूल का पनीर और दही और दूध और ये सब आता है ना, तो कौन सा यूटिलिटी क्रिएट होगा? प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होगा। तीसरा, सर्विस यूटिलिटी। Service utility arises when personal service are rendered by various professionals. For example, service of doctors. भारत में 14 लाख डॉक्टर्स हैं, नासिक में करीबन 350 एमडीज हैं, एमबीबीएस के बाद का कोर्स है। एक साल में 1 लाख डॉक्टर्स इंडिया में निकलते हैं। 24 लाख लोग नीट के एग्जाम देते हैं। 55,000 गवर्नमेंट के सीट्स है, बाकी प्राइवेट सीट्स है। सब जब डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करता है, आपको गाइड करता है, तो कौन सा यूटिलिटी क्रिएट होगा? सर्विस यूटिलिटी होगा। टीचर, जो हम नॉलेज पास ऑन कर रहे हैं, वो कौन सा है? सर्विस यूटिलिटी। नेक्स्ट, लॉयर। अब वो कॉर्पोरेट हो, क्रिमिनल हो, जो भी प्रकार का लॉयर हो, वो जब गाइड करता है आपको, वो कौन सा यूटिलिटी है? एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, कायरोप्रैक्टर। आजकल ये नए नए प्रोफेशन बिल्ड हो रहे हैं और ये भविष्य में होने ही है। जैसे जैसे कायरोप्रैक्टर हड्डी का एडजस्टमेंट हो, या टैरो कार्ड जैसे यंगस्टर्स ये सब में उतर रहे हैं,
तो ये सब सर्विस यूटिलिटी है जब आप पर्सनल सर्विस रेंडर करते हो बाय प्रोफेशनल्स, ठीक है। नेक्स्ट, knowledge utility. When a consumer acquires knowledge about a particular product, it is called knowledge utility. एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो। अब जो मेरा मोबाइल है उसमें मैं व्हाट्सएप चेक करूंगा, इंस्टाग्राम दिन में 30 सेकंड के लिए जाऊंगा, और फेसबुक 1 मिनट 2 मिनट। लेकिन अब मोबाइल में ऐसे कुछ किया तो टॉर्च जलता है, ऐसे कुछ है ना, कुछ तो उसमें सेंसर, हाँ जेस्चर, ये सब मुझे पता नहीं था। सो जब तुम मोबाइल का नया ढूंढते हो, बोलते हो ना यूज, तो कौन सा यूटिलिटी क्रिएट होता है? नॉलेज यूटिलिटी। अभी देखो ये येलो आ गया ना, ये मुझे पता नहीं था, मैंने एक एक्सपर्ट से पूछा, उसने बताया। सो ये कौन सा यूटिलिटी क्रिएट हुआ? नॉलेज यूटिलिटी, ठीक है। ये देखो ये सर्कल आ रहा है ना, ये सब मुझे एक जन ने सिखाया, नॉलेज यूटिलिटी। मोबाइल में नए नए, तुम तो अपने व्हाट्सएप भी शायद लॉक रखते हो, फिंगरप्रिंट लॉक, और बहुत सारे बच्चे हाइड भी करना जानते हैं। इंस्टाग्राम के 4 4 अकाउंट रहते हैं। नॉलेज, उनको पता है कैसे पेरेंट्स को क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, फ्रेंड्स को क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, कौन से चैट हाइड करने हैं, ये सब नॉलेज बेस्ड है। या कंप्यूटर जब तुम्हारा नॉलेज बढ़ाता है, दैट इज व्हाट इज नॉलेज यूटिलिटी। आया समझ में ये पार्ट? नेक्स्ट इज पोजेशन यूटिलिटी। सपोजिटली एप्पल स्टोर, पता है ना इंडिया में दिन में कितने फोन्स बनते हैं एप्पल के? 30,000। एप्पल स्टोर में तुम जाते हो, एक आदमी मोबाइल लेता है, मालिक कौन है मोबाइल का? एप्पल स्टोर। तुमने पेमेंट किया, एप्पल स्टोर तुमको मोबाइल देगा, तो मालिक कौन बना? तुम बन गए ना। सो पोजीशन यूटिलिटी में मैं पैसा देता हूँ और वो वस्तु लेता हूँ, वस्तु का मालिक दुकानदार था, अब मालिक मैं हो गया, तो कौन सा यूटिलिटी क्रिएट हुआ? पोजीशन यूटिलिटी। सेलर ट्रांसफर करता है, तुमने टीवी खरीदा, टीवी का मालिक कौन था? दुकानदार। अमेजन ले लो, तुमने अमेजन से आईफोन मंगाया, मालिक कौन है? यदि अमेजन ने खरीदा हुआ है तो अमेजन। अमेजन से अपन ने खरीदा, अपन ने पेमेंट किया, तो पेपर बिल अपने नाम पर आ गया, तो मालिक कौन हो गए? तो इसको पोजीशन यूटिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट इज टाइम यूटिलिटी। अभी बारिश चल रही है, क्या जरूरत है? छाता की। ठंडी में किसकी जरूरत पड़ेगी? स्वेटर की। एक आदमी को इमरजेंसी खून चाहिए, टाइमली तुमने अपना खून दिया, तो कौन सा यूटिलिटी क्रिएट होगा? टाइम। ब्लड बैंक, ब्लड बैंक क्या करते हैं? टाइमली। और तुम एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई करते हो, दैट इज व्हाट? टाइम यूटिलिटी। कल टेस्ट है तो इस प्रकार से ये 6 पॉइंट है, याद भी रखना आसान है। फॉर्म, टाइम, प्लेस, सर्विस, है ना, आराम से याद हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हर एक पॉइंट में लिखना, तो तुम्हारा ये चैप्टर आराम से हो जाएगा। सो खत्म होता है।